रोको ना हमें क्योंकि कि कैसे नाही जइबे हो, क्योंकि भगवान भगत की करुणा भरी पुकार भैया सह नहीं पाते हैं। द्रौपदी मैया ने रो करके बुलाया है तो भगवान कन्हैया रुक्मणी मैया से बोले, रुक्मणी कि कैसे नाही जइबे हमका द्रौपदी पुकारती हुई है, कैसे नाही जइबे हमका द्रौपदी पुकारती हुई है। द्रौपदी पुकारती हुई है, राह कानी हरती हुई है, द्रौपदी पुकारती हुई है, राह कानी हरती हुई है, कैसे नहीं जइबे कैसे नहीं जइबे हमका द्रौपदी पुकारती हुई है। तो रुक्मणी मैया बोली तो पांचों पांडव कहाँ हैं? तो बोली है भगवान कन्हैया, रुक्मणी आरी धर्म के रे खंबा मैया पांचों पति बांधे हुई है, धर्म के रे खंबा मैया आरी धर्म के रे खंबा मैया पांचों पति बांधे हुई है, धर्म के खंबा मैया पांचों पति बांधे हुई है। वहाँ उनका कोई वहाँ उनका कोई नहीं, हमका निहरती हुई है, वहाँ उनका कोई नहीं, हमका निहरती हुई है। कैसे नहीं जइबे हमका द्रौपदी पुकारती हुई है, कैसे नहीं जइबे हमका। और अरे भगवान कन्हैया बोले, रुक्मणी जाने तो हमें अगर देर हो जाएगी तो बात बिगड़ जाएगी। और सुनो अरे कौनो देत गाली कौनो बतहुन से मारत हुई है, कौनो देत गाली कौनो देत गाली कौनो बतहुन से मारत हुई है, कौनो देत गाली कौनो बतहुन से मारत हुई है। वहाँ उनका कोई वहाँ उनका कोई नहीं, हमका निहरती हुई है, कैसे नहीं जइबे हमका। कैसे नहीं जइबे हमका द्रौपदी पुकारती हुई है, कैसे नहीं जइबे हमका। लेकिन भगवान कन्हैया को पता था कि मेरी बहन की बेइज्जती अगर होगी तो अब आगे महाभारत का प्रलय होगा। तो भगवान कन्हैया बोले, रुक्मणी तुम्हें नहीं पता है, सुनो अरे कहे संदीप कुमार दोनों कर जोरे हुई है, कहे संदीप कुमार दोनों कर जोरे हुई है। आज राजगद्दी कैले आज राजगद्दी कैले भोरे महाभारत हुई है, आज राजगद्दी कैले भोरे महाभारत हुई है। द्रौपदी पुकारती हुई है, राह कानी हरती हुई है, द्रौपदी पुकारती
जो करती हुई है। प्रेम से कन्हैया लाल की, प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान कन्हैया मेरी माताएं बहनों द्वारिका से चल दिए। रास्ते में गरुड़ जी मिले, गरुड़ जी रोकना चाहा। भगवान कन्हैया बोले आप हमारे साथ में नहीं चल पाओगे क्योंकि हमको तुरंत पहुंचना है, वो आप हमें समय पर पहुंचा नहीं पाओगे। ऐसा कराओ हमारी जितनी पत्नियां हैं 16,108 रानियां। बोले बाबा भगवान कन्हैया बोले कि आप जाओ सबकी साड़ियां अपने ऊपर ला दिलाओ, आज बहन की लाज बचाना है। गरुड़ से बोले भगवान कन्हैया आप पीछे पीछे आना, हमको जाने दीजिए। गरुड़ जी बोले प्रभु आप पहुंचिए, मैं अभी आ रहा हूँ। आज भगवान कन्हैया गए, जा करके भैया दुशासन द्रौपदी मैया की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी मैया आंखें बंद कर लिया, भगवान कन्हैया की टेर लगा रही हैं। भगवान कन्हैया आए और साड़ी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतनी साड़ी प्रमाण मिलता है भैया, इतनी साड़ी खींची गई कि साड़ियों के अंबार लग गए, लेकिन यही नहीं पता चला कि द्रौपदी साड़ी के अंदर है या साड़ी के अंदर द्रौपदी है। इतनी साड़ी साड़ी के भैया अंबार लग गए। प्रमाण मिलता है कि दुशासन के पास में 100 हाथियों का बल था, लेकिन सब बल छीड़ हो गया। दुशासन थक के गिर गया, लेकिन भैया साड़ी नहीं कम पड़ी। भगवान कन्हैया साड़ी बढ़ाते जा रहे हैं, दुशासन खींचता जा रहा है। अंत में भगवान कन्हैया ने अपना पीताम्बर जोड़ दिया। जैसे पीताम्बर जोड़ा तो दुशासन ने जैसे देखा तो छोड़ दिया। जान गया दुशासन की यहाँ पर कन्हैया आ चुके हैं। भैया प्रेम से बाग की बिहारी लाल की। आज मेरी माताएं बहनों भैया लोगों दुशासन ने भैया साड़ी को जैसे छोड़ा, द्रौपदी मैया कहने लगी भैया अगर आज तुम नहीं आते तो हमारी भरी सभा में लाज चली जाती। इस प्रकार से भगवान कन्हैया द्रौपदी मैया की लाज तो बचा लिया। भगवान कन्हैया बोले कोई बात नहीं बहन, आपने मेरे को बुलाया और हम आकर के आपकी लाज को बचा लिया। अब आप अपने केसों को सुधार लीजिए, चलिए। भगवान कन्हैया तो जानते थे कि द्रौपदी की लाज है, गलती द्रौपदी की है, लेकिन मैया उस समय द्वारिका में भगवान कन्हैया मौजूद थे तो आकर के लाज बचा लिया। लेकिन आज के जमाने में भैया अगर बिना सोचे समझे कोई शब्द हम और आप कह देंगे तो उसका कष्ट, उसका भैया फल हमें भुगतना पड़ता है। आज भगवान कन्हैया बोले कि आप अपने केसों को सुधार लो, लेकिन भैया यहाँ पर भी द्रौपदी मैया नहीं मानी। कहने लगी मैं केस तब धुलूंगी तब बांधूंगी जब मैं दुशासन के खून से अपने केसों को धुल लूंगी। अभी तक का दादा भीमो नहीं बोलत रहा है, और जब देखा कि भगवान कन्हैया आएंगे तो भीम ने उठा लिया गदा। कहले ए दुशासन, दुर्योधन से बोले कि आज दुर्योधन मैं प्रण करता हूँ मैं तेरी जंघा को फाड़ूंगा। अब वही तक का दादा चुप्पे बैठे, तो जब देखो भगवान कन्हैया तो तड़कन लागे, तो सोचो द्रौपदी मैया, लेकिन भैया अगर शायद उस समय पर भी केस बांध लेती, बात को खत्म कर देती तो शायद महाभारत होने से बच जाता। लेकिन जब प्रण कर लिया द्रौपदी मैया ने कि मैं अपने केस तब धुलूंगी जब दुशासन का खून आएगा, मैं इसके खून से अपने केसों को धुलूंगी, तब बांधूंगी। भगवान कन्हैया बोले बहन फिर आपकी इच्छा जैसा होगा आपकी मर्जी। प्रेस ले बात की बिहारी लाल की।